इससे पहले हमने चर्चा करी थी त्रिविमीय आरेखों में गोलीय आरेख पर, ब्लॉकपुंज आरेख पर, और आज हम चर्चा करने वाले हैं इस घन आरेख पर, क्यूब डायग्राम पर। यह भी एक क्या है, त्रिविमीय आरेख है जिसमें घन के आकार के आधार पर किसी तत्व के भंडार या उत्पादन आदि को प्रदर्शित करते हैं, अतः इसे घन आरेख कहते हैं। यानी कि हम इसमें क्या है, आकार के अनुसार जो है कोई भी तत्व है, वस्तु है, उसका उत्पादन है, भंडार है, तो उसको अपने दर्शा सकते हैं। इसमें एक छोटा सा घन जिसको आधार माना जाता है, एक छोटा घन जिसके आकार को क्या है, आधार माना जाता है, और उसके आयतन में के क्रम में वस्तुओं के क्या है, मूल्य को भी, जैसे आयतन बढ़ता जाएगा, आकार उसका बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उस के अंदर जो वस्तु का मान है वो भी क्या है, बढ़ता जाएगा। यानी वस्तुओं का मूल्य भी इसके अंदर क्या है, बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से आपने पास कुछ डाटा होंगे, ये आपको दिए हैं, जैसे कि भारत के निम्नलिखित खनिज भंडारों को घन आरेख द्वारा दर्शाइए। तो ये जो निम्न आपके पास खनिज है, इनके भंडारों को आपने दर्शाना है। तो यहाँ पर क्रम संख्या लिखी है, 1 से लेकर 7 तक मैंने इसमें दर्शाया है, तो अपने को 7 घन बनाने पड़ेंगे। और फिर इसके बाद में लोहा, और लोहा, उसके बाद में कोयला, बॉक्साइट, जिप्सम, मैग्नीज, जस्ता और चूना पत्थर, इनके भंडार लाख टन के अंदर है। यानी कि 1401 लाख टन, 403 लाख टन, 112, 36, 19, 8 और 2 लाख टन। फिर अपने को इसका घन मूल निकालना है। तो यहाँ पर इसको घन की भुजा निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या है, घन मूल निकाल लेंगे। तो घन घन मूल जो है वो अपने किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ घन मूल। तो ये बॉक्स जो है हमारा घन मूल का हो जाएगा। तो घन मूल कितना है, तो इसमें आप कैलकुलेटर की सहायता से, जैसे ये लिखा 1401, किसे, इसे देखो एंड्रॉइड में 1 2, फिर इसके बाद में क्रॉस का निशान, फिर 1 2 3 4 क्रॉस का निशान, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर क्रॉस का निशान 1 2, और ये इक्वल। तो इसका घनमूल जो है वो 11.189 आपके सामने ये देखिए, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में 403 का घनमूल, जैसे 403, इसका घनमूल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1 2 क्रॉस, 1 2 3 4 क्रॉस, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रॉस, 1 2, और ये बराबर। इसका घनमूल, एक मिनट, ये घनमूल जो सही नहीं है, बटन कोई दबा नहीं है, देखिए कितना है, 403 है संख्या। तो 1 2, फिर क्रॉस का निशान, 1 2 3 4 क्रॉस का निशान, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रॉस का निशान, 1 2, और ये इक्वल का निशान, 7.386, 7.386, ये इसका घनमूल आपको प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार से इन सभी का आप क्या करेंगे, घनमूल निकाल लेंगे। तो इनका घनमूल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पेंसिल से लिख देते हैं अपने। ये है बॉक्साइड का आएगा 4.820। इसके बाद में 3.301, इसके बाद में है 2.668, फिर है 1.999, मतलब ये आप क्या मानेंगे, 2 मानेंगे, इसे आप क्या मानेंगे, 2 मानेंगे, क्योंकि 8 का घनमूल 2 ही होता है, नॉर्मली पता है। अब इसका 1.259, ये आपको घनमूल प्राप्त हो जाएगा। आपने इसे पेन से लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद में अपने को प्रदर्शित घन की भुजा चाहिए जो सेंटीमीटर के अंदर है। तो इसमें सबसे छोटे घन को आधार मान लेंगे या सबसे बड़े घन को आधार मान लेंगे। तो आप दोनों में से अगर इसे आधार मान लेंगे तो इसे मान लेना आप 3 सेमी या 4 सेमी या 2.5 सेमी, 2 सेमी,
क्योंकि इसके बाद में क्या होगा, जैसे जैसे इनका क्रम छोटे की तरफ चलेगा तो वो भी घन भी छोटा होता जाएगा। लेकिन अब अपने क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं सबसे छोटा घन। तो इसमें क्या है 0.50 सेंटीमीटर, यानी कि हाफ सेमी जो है इस घन की भुजा अपने मान लेते हैं। इसके बाद में इसके अकॉर्डिंग इसे अपने क्या करेंगे, हल करेंगे। जैसे इसके लिए सूत्र होता है उस उपभाग की संख्या यानी कि 2 बटा में सबसे छोटे उपभाग यानी सबसे छोटे उपभाग की संख्या जिसको हमने आधार माना है 1.259 इंटू में जो अपना माना गया सेंटीमीटर के अंदर घन की भुजा है उसको आपने लिख देंगे 0.50। इसे हल करेंगे। इसके बाद में आंसर जो हमें प्राप्त होगा वो आंसर है 0.794। 0.794 जब आप 2 बटा में 1.259 इंटू में 0.5 लिखेंगे तो इसे आपको जो हल है आपको प्राप्त होगा 0.794। इसी प्रकार से आपको आगे जो है हल बता देता हूँ मैं सीधे। ये आएगा आपका 1.059 1.059। फिर इसके बाद में क्या है 1.310। इसके बाद में है 1.928। इसके बाद में है 2.954। इसके बाद में है 4.475। तो ये आपको आंसर प्राप्त हो जाएंगे। आप चाहें तो इसमें हल करके भी देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये सबसे बड़ा 11.189 बटा में 1.259 इंटू में 0.50 लगाएं चाहे ना लगाएं, ठीक है। और ये आपका 4.475 यानी 4.4 जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे आप इसको करेक्शन कर लेना, क्योंकि 4.47 है तो ये लगभग 4.4 का ही अपने को घन की भुजा लगानी है। तो ये देखिए, अब डायग्राम शीट के ऊपर आप डायग्राम शीट के ऊपर मान लीजिए इस प्रकार से आपने कोई डायग्राम शीट ले ली है। इस डायग्राम शीट के इस कोने के अंदर आपने पहले घन की भुजा आपको प्राप्त हुई है कितनी, सबसे बड़े की 4.4। तो आप क्या करेंगे, इसमें 4.4 ऊपर से थोड़ा स्पेस छोड़ देना, क्योंकि इसका घन जो है इस तरफ जाएगा। तो ये सामने का है, तो ये बिल्कुल आप आराम से 4.4 की भुजा फेयर पेन से कर सकते हो। 4.4 इसका ये वाला हिस्सा भी ध्यान रखें। अब इसके बिल्कुल समांतर होने चाहिए, बॉर्डर लाइन के बिल्कुल अपने क्या है रेखाएं समांतर होनी चाहिए। तो मैं ये 4.4 का निशान इसके सामने लगा रहा हूँ, ये इसको समांतर देखते हुए 4.4 का। इसी प्रकार से ये भी 4.4 का सिर्फ डॉट लगा रहा हूँ इस बार, क्योंकि इस तरफ से मुझे ये 4.4 मापना है। तो ये 4.4 इसे आप थोड़ा डॉट से साइड हो गए, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखना इस बात का। 4.4 जो है आप इसे बना देंगे। इसके बाद में आपने थोड़ा पेंसिल का काम कर लेना। पेंसिल से यहाँ पर किसी भी एंगल में, ज़्यादातर तो ये आप 45 डिग्री एंगल में मानना, ठीक है, लेकिन किसी भी एंगल के अंदर जितना एंगल रखो आप उसके समांतर दूसरी रेखाएं रख लेना। तो ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ 4.4 रेखा खींच लेता हूँ। और वैसे तो ये 4.4 से थोड़ी कम ही खींचनी चाहिए, क्योंकि किनारे साइड के किनारे जो है वो थोड़े से कम ही दिखाई देते हैं दूरी तक, ठीक है, लंबाई कम हो जाती है जब अपने इसको तिरछे दिखते हैं। इसके अंदर से आपको दिखाई दे रहा है ये समांतर अभी तक नहीं हुआ है, मैं इसको समांतर कर लेता हूँ। हाँ, ये अब बिल्कुल समांतर है इसके। तो ये 4.4, इसके बाद में ये, तो ये 4.4, ये देखिए यहाँ पे समांतर दिखाई दे रहा है, मैं इसके ऊपर लाइन खींच रहा हूँ। जब तक एक दूसरे के ये समांतर नहीं होंगे तो आप इसे नहीं बना पाएंगे।
ठीक है, पहला ध्यान तो ये रखना है। अब देखिए ये रेखा, अब जो मैं यहाँ रेखा खींचूंगा ये रेखा इसके समांतर होगी, क्योंकि ये बॉक्स का ये रेखा है, आप ध्यान दो, और ये आपका यहाँ पर बनने वाला है सेम टू सेम। यही कैसे बनेगा, ये देखो, यहाँ से बिल्कुल इसके अंदर देखते जाओ और आपकी ये रेखा इसमें ये होगी, और ऐसे ही आपने इसको भी क्या है, और उसके तो थोड़ा अंदर की तरफ इसको स्केल कर रखना, आपको लगभग आइडिया भी हो जाएगा। ये चाहे तो आप इसको मापने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4.4 ही होगा। आपके सामने एक घन बन गया है, जिसका ये जो है भुजा आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल किनारों को पहले, ठीक है, नहीं तो ये बाहर की तरफ फैलेगा। ध्यान ये रखें, पहले किनारों को, फिर उसके बाद में क्या है, इसके केंद्र भाग को आप किसी भी प्रकार से फटाफट ब्लैक कर सकते हैं। पहले किनारों को आराम से ब्लैक कीजिए ताकि ये बाहर ना फैल पाए। तो आप इसको दिखा सकते हैं कि ये हमारा घन है, जिसमें क्या है, सबसे बड़ा लोहा उत्पादन, ठीक है, आपको इसमें दर्शाना है। तो आप इसमें लिख सकते हो, सबसे ज़्यादा था किसका, आयरन का, तो लोहा सबसे ज़्यादा था, इससे ऊपर मैंने लिख दिया है। और आप इसे थोड़ा नीचे बनाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या आती है, हेडिंग आती है। चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं अपने सेकंड नंबर, जिसमें घन की भुजा कितनी आई थी, 2.95, 2.95। इसे अपने थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। वैसे तो ये इसका सारे के सारे कैसे बनने चाहिए, इस रेखा के, इसी रेखा के समांतर सीधे बनने चाहिए, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ताकि हेडिंग यहाँ पे लिख दें। तो यहाँ नहीं लिखी तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। आप ध्यान रखें इस बात का कि इस पहले को ही जाया करें, ठीक है। तो ये 2.9 है, 2.95 है, तो ये मैं यहाँ से लेकर ये फिर से कर लेता हूँ काम, क्योंकि इसमें कोई चिंता नहीं, नज़दीक थोड़ा इस तरफ से, ठीक है। कितना है, 2.9, तो ये मैंने यहाँ से बिल्कुल इसके समांतर 2.95, तो ये 3 के बिल्कुल पास जाता हुआ मैंने खींच दिया। अब देखिए दूसरा, इसके सामने 2.9, ये मैंने खींच दिया है। इसके बाद में देखिए आप इस तरफ से भी 2.9 पे डॉट लगाया, और इस तरफ से मैंने इसको 2.9 में 2.9 में से मिला लिया। अब इसको आप ये मिला सकते हैं। अब देखिए आप पेंसिल से करना, ये वही एंगल कितना, जितना इसका था उतना ही रखना, इसमें परिवर्तन मत करना। ये देखिए इतना रख लिया मैंने, तो कितना आएगा, 2.9 के करीब। ये मैंने यहाँ पर मिला दिया, थोड़ा सा कम, तो इस प्रकार से। अब आपने दूसरा भी 2 पॉइंट इसके अंदर से दिखाई दे रहा मुझे, स्केल के अंदर से इसका एंगल, इस कोने में पेंसिल रख लेने पहले ही, और इसके अंदर इसको सेट किया, बिल्कुल सीधा हुआ। सीधा होते ही मैंने इसको 2.9 पे, इसके बाद में इसको भी 2.9 पे, इसके बाद में इनको भी क्या है, इसके समांतर अपने आप ही मिलेंगे ये तो, क्योंकि अपने रेखाएं एक जैसी है, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो आपके सामने एक घन बन के और तैयार हो गया, जिसका ये हिस्सा आप क्या करेंगे, ब्लैक कर देंगे। इसके बाद में इसके ऊपर अपने जैसे लिख देंगे COAL, तो कोयला जो है वो ये दर्शा रहा है 2.95 वाला घन। इसके बाद में आप 1.92 को यहाँ बनाएंगे, ये सामने की बजाय इसके बिल्कुल समांतर रख लेना आप। कितना, थोड़ा नीचे रखेंगे, क्योंकि कितना है, 1.9, 1.9, तो ये मैं थोड़ा दूर बना बैठा, तो इसको इधर को बना लेता हूँ मैं, ठीक है, यूँ कर लेते हैं, 1.9, इस तरफ 1.9,
9 का डॉट, इस तरफ से इसको 1.9, इस तरफ से अब आप पेंसिल से इसको वही एंगल देना जो इसके दूसरों को दिया है, कितना 1.9 का, ये इसमें दिखाई दे रहा है मेरे को, और ये मैंने 1.9 का इसके अंदर से दिखाई दे रहा है, ये इसी प्रकार ये भी 1.9 सर। अब इनको आप यहाँ मिला देंगे कोनों को आपस में, इसी प्रकार से यहाँ से तो ये कोयला है। कोयला के बाद में जो है वो 3rd नंबर पे बॉक्साइट जो है वो दर्शाना है हमको। तो बॉक्साइट जो है बॉक्साइट आप लिख देंगे। इसी प्रकार मैं आपको सभी ये जो है बना के दिखा देता हूँ। एक बार वीडियो को मैं पॉज कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आयरन जिसमें कंप्लीट हो गया। इसके बाद में ये कोयला, बॉक्साइट, जिप्सम, मैग्नीज, जिंक, लाइमस्टोन, और ये मैंने यहाँ पर जो घन बनाया है 0.5 यानी हाफ सेमी की घन की भुजा है। ये 2 लाख टन को यानी सबसे कम को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर देखिए लाइमस्टोन जो है वो 2 लाख टन के बराबर है, इसकी घन की भुजा 0.5 ही रखी है मैंने। आप एक ही चीज़ के अंदर इसमें क्या है डाउटफुल होंगे। जैसे मान लो ये लाइन है तो ये इसके समांतर ऐसे आती है ना, ये वाली ऐसे आती है। तो मैंने बताया था कि सिर्फ ये वाली लाइनें जो है ये 45 डिग्री पे तीनों की तीनों एक दूसरे के समांतर होंगी। और हाँ, इन लाइनों को, इनकी बैक साइड की लाइनों को खींचते वक्त आप ध्यान रखना, ये भी क्या है, इस मुख्य रेखा के क्या होगा, स्केल बिल्कुल लंबवत होगा। अगर आप इसे थोड़ा सा भी टेढ़ा रखते हो ऐसे तो समझ लेना फिर गलती होगी आपसे। सिर्फ यहाँ पर ही गलती होने की संभावना है। ये ऊपर वाले के क्या होगा, ये बिल्कुल समांतर ऊपर वाले का होगा, लेकिन ये लंबवत होगी बिल्कुल। इस बात का ध्यान रखना विशेष आप, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि कुछ ऐसे बना लेते हैं, कुछ ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपका ये ठीक है। तो आयरन, कोयला, बॉक्साइट, जिप्सम, मैग्नीज, जिंक और लाइमस्टोन, इस प्रकार यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी। ये क्यूब डायग्राम। तो ये क्या दिखा रहा है, ये हमारे भंडारों को दिखा रहा है, लो ये खनिजों के भंडारों को, मिनरल रिजर्व जो है वो उनको दिखा रहा है। तो आज का वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू।